वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सबको अपनी किचन में मजेदार सी एक चीज बताने जा रही हूँ जो बहुत ही यमी है और बहुत जल्दी से भी बन जाती है। जब गोश्त खा खा के आपका दिल भर जाए और दिल ना चाहे कि गोश्त का कुछ खाया जाए, तो उस टाइम पे बनाइए खांडवी का सालन। खांडवी का सालन बहुत ही मजेदार होता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसे ये पसंद ना आए। गुजराती में लोग इसको ढोकले का सालन भी कहते हैं और उसको बहुत पसंद किया जाता है। तो चले आए देखते हैं कि किस तरह से बनता है। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप बेसन, वो मैं इसमें डाल दूंगी। 2 कप बेसन डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 मीडियम साइज की प्याज को मैंने फाइन चॉप करके रखा हुआ है, वो मैं डाल दूंगी। आधा गड्डी हरा धनिया मैंने चॉप करा था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ ही 3 मोटी वाली मिर्ची ली थी मैंने बड़ी, उसको भी फाइन चॉप किया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी लाल मिर्च इसमें शामिल करनी है। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे हम, और साथ ही 1 टीस्पून जीरा जाएगा। जीरा आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको जीरे का फ्लेवर ज्यादा पसंद है, तो मजे का लगता है इसमें। मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून शामिल किया है। अब मैंने इसको पानी डालकर घोल लेना है। हमने इसका थोड़ा सा बैटर जो है वो पतला बनाना है। इस तरह से पानी डालते जाए और इसको घोलते जाइए। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया हुआ है, फ्लेम मेरा ऑफ है। इस तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया है और ये देखिए इस तरह से जो इसके अंदर ये नजर आ रहे हैं आपको, थोड़ी सी ये दाने दाने से बने हुए, ये बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए बेसन में। ये लम्स आप लोगों ने इस तरह से दबा के घोल लेने हैं। देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से घोल लिया है बेसन को पानी में। मैं इसके अंदर हाफ ग्लास और ऐड कर रही हूँ। 2 कप बेसन में मैंने 2.5 ग्लास यानी 2.5 ग्लास जो है पानी लिया है और उसको अच्छे से घोल लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बस जनाब ये तैयार हो गया है आपका खांडवी के लिए मिक्सचर। अब आपने फ्लेम ऑन करना है, लेकिन फ्लेम ऑन करने से पहले आप इस स्टेज पे इसके अंदर नमक और मिर्च जो है वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये पानी ड्राई हो जाएगा और वो पीसेस की फॉर्म में बन जाता है, हम काट देते हैं उसको, जम जाता है बेसन, तो उस टाइम पे आप उसके अंदर नमक मिर्च ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जो भी है इसमें चेक कर लेना है। मैंने इसमें चेक किया था, थोड़ा सा इसमें नमक कम था, तो मैंने हाफ टी स्पून इसमें और डाल दिया। अब मैंने इसका फ्लेम ऑन कर देना है। मैं इसका फ्लेम ऑन कर रही हूँ। हमने इसमें कुछ नहीं डालना है, मजीद ऑयल वगैरह हरगिज़ नहीं डालिएगा इस टाइम पर। अच्छा, कुछ लोगों का स्टाइल ये होता है कि वो ऑयल के अंदर करते हैं। जैसे मैंने पानी में खोला है ना, इसमें क्या करेंगे ये लोग, ये करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे पैन में और उसके बाद इसको बनाएंगे कि ताकि स्टिक ना हो, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता। आप इसको इस तरह से बना के देखें, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है लेकिन टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम किया हुआ है और मैं इसको कंटिन्यूसली चलाती रहूंगी चमचे को, ताकि बेसन जो है वो नीचे स्टिक ना हो और अच्छे तरीके से हमारा पानी ड्राई होता रहे। देखिए अब ये पानी इसका ड्राई होने लग गया है, ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है। थिक सा इसका एक पेस्ट बनता जा रहा है। इस तरह से आपने चम्मच चलाते रहना है। अभी भी ये भुनेगा, इसमें अभी भी पानी है। अगर आप इसको चाहेंगे कि ये इसको सेटल करके प्लेट के अंदर या किसी भी फैले हुई चीज में आप इसकी कतलियां काट लेंगे, तो ये आपकी शोरबे में जाके टूट जाएंगी और घुल जाएंगी। अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है खांडवी बनाने में कि उनका जो ये बेसन होता है खांडवी का, ये शोरबे में जाकर घुल जाता है, टूट जाती है। तो उसका मेन रीजन यही होता है कि इसमें पानी होता है, सही से भुना हुआ नहीं होता। इसको आपने तकरीबन अभी भी इस स्टेज पे 6 से 7 मिनट मजीद भूनना है। देखिए अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये देखिए ये इस तरह से रोल होता जा रहा है। अगर मैं इसको
घुमा रही हूँ तो ये चमचे से लिपटता जा रहा है। इसके भुनने की यही निशानी है, देखिए सिमट जाता है एक तरफ। अब इसके अंदर मजीद पानी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली। अब मैंने अपना स्टोव ऑफ कर देना है। अब मैंने क्या करना है, जिस भी बर्तन में मैंने इसको सुखाना है, थोड़ा सा सेटल करना है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले इसको ऑयलिंग कर लेनी है, यानी कि इसको ग्रीसी कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है और उसको इस तरह से ऑयलिंग कर ली, ताकि हमारा जो बैटर है वो उसके ऊपर बिल्कुल स्टिक ना हो और आसानी से जब हम उसको सेटल होने के बाद पीसेस बनाए तो वो निकल आए। अब मैंने जो यहाँ पे बैटर बना लिया है, इसको मैंने इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए मैं इसके ऊपर डाल दूंगी सारा बैटर। अच्छा ये याद रखिएगा कि इसको ठंडा करने के बाद आप लोगों ने इसको जो है वो इस तरह से फैलाना नहीं है। जो भी काम करना है वो गरम गरम बैटर का ही होगा। अगर ये एक दफा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये ना तो फैलेगा और ना ही इसकी डिजायर शेप जो आप चाहते हैं वो कटिंग होगी उसकी। ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है फिर। अब मैंने इसको इस तरह से फैला लेना है। देखिए इस तरह से मैंने हाथ से इसको दबा दबा के, थोड़ा सा हाथ आप अपना वेट करते जाए पानी से और इसको इस तरह से प्रेस करें और उसके बाद इसको अब हम ठंडा होने रख देंगे। बहुत ज्यादा इसको आप जो है पतला ना दबाइएगा, वरना वो बिल्कुल पतले पतले से बनेंगे तो वो मजे के नहीं लगते। थोड़ी सी थिकनेस रखिएगा इसके अंदर। अब देखिए कंप्लीटली इस तरह से मैंने इसको सेटल कर दिया है और अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हवा में रख दूंगी, ताकि थोड़ा सा सेटल हो जाए और कूल डाउन हो जाए। खांडवी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ब्लेंडर जग लिया है और इसके अंदर मैं 3 बड़े साइज की प्याज को इस तरह से काट के इसमें मैं डाल दूंगी। हमने इसका प्याज पीस की शोरबा बनाना होता है। मैंने डाल दी है ये। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करके इसको बहुत ज्यादा बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाऊंगी इसका। हमने मोटी मोटी प्याज को नहीं करना है, पीसना है इसको बहुत अच्छे तरीके से। इसमें पिसा हुआ धनिया भी डलेगा, लेकिन वो मैं भूनते टाइम डालूंगी। देखिए मैंने इसको पीस लिया है प्याज को बिल्कुल बारीक, अच्छा सा पेस्ट बना लिया है इसका मैंने। अब मैं इसको एक तरफ करती हूँ और जो खांडवियां मैंने सेटल होने रखी थी, हाँ अब उसको देख लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेटल हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई, ठीक है, और ये जम चुका है बिल्कुल। अब मैंने इसको जो डिजायर शेप है इसमें काट लूंगी। आप लोगों ने जिस तरह से भी काटना है आप उस तरह से काट लीजिए। देखिए मैंने इस तरह से, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पीसेस भी जो है वो शोरबे में अच्छे नहीं लगते। मैंने इसको इस तरह से काट लेना है। देखिए जनाब हमारे पास पीसेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक खा के दिखाती हूँ। ये देखिए करीब से दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल सेटल हो चुके हैं और बिल्कुल जो है वो इस तरह का है कि ये टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। अब आपको मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। अब मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हाफ कप ऑयल जो है वो मैंने शामिल कर लिया है। फ्लेम इस टाइम में मेरे पास मीडियम है। मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। अब ऑयल देखिए मेरे पास यहाँ गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून मेथी दाना। आपने ये डाल देना है इसमें। मेथी दाना बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर देगा और इसमें बहुत जबरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायचियां,
एक दालचीनी का दरमियाना टुकड़ा और 4 अदद लौंग, हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्च। अब इन तमाम चीजों को मैं थोड़ा सा इसमें कड़कड़ाने दूंगी, थोड़ा सा सौते होने दूंगी। देखिए हमारे पास गरम मसाला और मेथी दाना सौते हो चुका है। अब इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर पीस के रखा था प्याज का, वो मैं शामिल कर रही हूँ और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। बहुत जबरदस्त खुशबू आती है जब इसमें प्याज शामिल होती है। और अब मैं इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपने सालन को चेक कर रही हूँ। देखिए इसका पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है और ये भुनने पर आ गया है। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर दही शामिल करना है। 3 टेबल स्पून दही मैंने लिया है, उसको फेंट के रख लिया है और वो मैं डाल दूँ। ठीक है जी, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया है खाली। और अब मैं इसको मसाले के साथ भूनूंगी। साथ ही इसके अंदर मैंने पिसा हुआ धनिया डाल देना है, 1 टीस्पून भर के। और अब मैं इसको अच्छे से भूनना शुरू करूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। अब हमें इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, अब हमने इसको भूनना है। देखिए मसाला भुन चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है मसाला जब भुन जाता है। और आपको नजर आ रहा होगा, देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब ऑयल सेपरेट हो चुका है मसाले से। अब मैंने इसके अंदर पानी डालना है जितना मैंने इसकी ग्रेवी रखी है। कुछ लोगों को खांडवियों का सालन थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है तो वो ज्यादा पानी डालते हैं। कुछ लोग गाढ़ा गाढ़ा मसाला रखते हैं उसका। ठीक, अगर आपको चाहिए दरमियाना रखना है तो आप थोड़ा कम पानी डालें। वैसे मैं नॉर्मली रखूंगी, पतला नहीं करूंगी ज्यादा रनी सी ग्रेवी भी अच्छी नहीं लगती है। मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला है और अब मैं इसको थोड़ा सा खौलने दूंगी। जब ये थोड़ा खौलना शुरू हो जाएगा, बॉयल आना शुरू होगा इसके अंदर, तो हम इसके अंदर फिर अपने खांडवी के पीसेस डालेंगे। शुरू में इसके अंदर थोड़ा सा पानी इसलिए भी मैंने ज्यादा डाला है क्योंकि जब हम इसके अंदर बेसन के ये पीसेस जो हमने बनाए हैं ये डालेंगे तो ये पानी को सोक करते हैं, तो आपका ग्रेवी जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा आप जब तक आपका ये बेसन के पीसेस इसमें जाए ना, उस वक्त तक आप इसको थोड़ा सा लूज रखिएगा। जब ये जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको पानी को पी जाएंगे और ये ग्रेवी जो है आपकी थिक हो जाएगी। देखिए ये बॉईल होना शुरू हो चुकी है हमारी यहाँ पे ग्रेवी। अब इसके अंदर मैं ये खांडवी के पीसेस डालना शुरू करूंगी। फ्लेम को इस टाइम पे मैंने मीडियम रखा हुआ है, हाई नहीं है मेरा फ्लेम। बेफिक्र होके डालें, ना तो ये टूटेंगे ना ये बिखरेंगे। कुछ लोग पीसेस को फ्राई करके भी डालते हैं, आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल लें, लेकिन इस तरह से डालने का जो टेस्ट होता है वो फ्राई करके डालने में नहीं आता। चले जनाब, मैंने ये पीसेस सारे इसमें शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसको मीडियम आंच पे ही पकने दूंगी। 5 से 7 मिनट में इसी तरह से इसको पकने दूंगी। देखिए ये यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर देनी है। 6-7 हरी मिर्चें लेके आपने लंबी वाली इसमें डाल देनी है। और अब इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी। इस तरह से मैंने डाल दिया है इसमें। और अब मैं इसको दम पर लगा रही हूँ। हाफ लिड कवर करके मैं इसको 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। ये हमारे पास सालन तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। मजे का सालन तैयार हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूंगी और अब आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए जनाब, हमारा मजेदार सा खांडवी का सालन तैयार हो चुका है। मजेदार सी खुशबू आ रही है और आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए यहाँ पे इन पीसेस बेसन के ना तो मेरे टूटे हैं और ना ही घुले हैं ये शोरबे में।
आप जरूर ट्राई कीजिए इसको। घर की बनी हुई चपातियों के साथ गर्मा गर्म मजेदार सी खांडवी का सालन। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये सालन पसंद आया है। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह।